न्यूजीलैंड के दरमियान आज ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल खेला गया जिसमें न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दिया। जिनके आगाज पर पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और देखा जाए तो पाकिस्तान टीम के मसाइल का आगाज भी वहीं से हुआ। पाकिस्तानी बल्लेबाज थोड़े से लैकलस्टर नजर आए। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड के बॉलर्स बड़े जबरदस्त प्लान के साथ आए थे। ऐसा लगता था कि हर प्लेयर के लिए उनके पास प्लान है, उस प्लान को भरपूर अंदाज में उन्होंने एग्जीक्यूट किया और ट्रबल किया। आपने अपने ही होम ग्राउंड का एडवांटेज कैसे लेना है? आपको अपनी ही पिचेस पढ़नी नहीं आ रही है। आपको खुद नहीं पता कि यहाँ पर अपने घर के अंदर लाइन ऑफ लेंथ किस तरह से सेट करनी है। भाई तुम लोगों को एक लफ्ज सिखाना चाहूंगी मैं, उसका नाम है प्रैक्टिस। प्लीज कर लो। आप लोगों के सर पर चैंपियंस ट्रॉफी है, आप डिफेंडिंग चैंपियंस हैं और आपके हालात ये है कि आप लोगों को ना जूते भी भे के मारने चाहिए। आज पाकिस्तान के इस फाइनल को हारने की क्या वाकईतन पाकिस्तान की बैटिंग मसला है, पाकिस्तान की बॉलिंग मसला है? TRI नेशन में 5 विकेट से हार गया। पाकिस्तान ने TRI को TRY बनाया कि हम ट्राई करते हैं। पूरी दुनिया में आज 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया गया। पाकिस्तान में कराची के नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में तो मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाया गया ना, क्योंकि न्यूजीलैंड गोरे है ना, सही तो उन्हीं का ही है ना बेसिकली। सेंट वैलेंटाइन हमारा तो नहीं है, तो उन्हीं का ही है। तो उन्होंने जनाब फिर काम चुप के रखा कि आज तो हमारा दिन है। उन्होंने हेलो दोस्तों, जय हिंद। एजी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पाकिस्तान में हो रहे ट्राई सीरीज का आज फाइनल था जिसमें न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट और 28 बॉल रहते ही बुरे तरीके से हरा दिया है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया में बातें हो रही है कि हमारी टीम अपने ही होम ग्राउंड में हार जा रही है तो ये दुबई में जाकर इंडिया को कैसे हराएंगे। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया में और क्या बातें हो रही हैं, और अगर आपको कुछ कहना है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं। पूरी दुनिया में आज 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया गया। पाकिस्तान में कराची के नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में तो मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाया गया ना, क्योंकि न्यूजीलैंड गोरे है ना, सही तो उन्हीं का ही है ना बेसिकली। सेंट वैलेंटाइन हमारा तो नहीं है, तो उन्हीं का ही है। तो उन्होंने जनाब फिर काम चुप के रखा कि आज तो हमारा दिन है। उन्होंने मतलब पाकिस्तान के साथ जो किया है, ना बैटिंग चली हमारी, ना बॉलिंग चली, ना फील्डिंग चली। उस्ताद हम एक बैट्समैन को 5 चांस देकर बैठे हुए थे, 5 बारियां। और भैया एक बारी में सार चढ़ जाता है आपको, आपने अगले को 5 बारियां दी और उसने 5 बारियों में जिसे कहते हैं ना शवाटर प्रोग्राम किया आपके साथ, सीधा लम्मा पाके। लेथम की बात कर रहा हूं। हमारा पता है क्या प्रॉब्लम है? हमारी टीम पता है क्या करती है? हमारी टीम ना उस बच्चे की तरह जो घर में आकर रोला डाल देता है, सारे आ जाओ सारे आ जाओ सारे आ जाओ। वो पूरे घर वालों को लगता है कोई अच्छी खबर आ गई, नल्ला जो है कि नौकरी लग गया, उसी खुशखबरी में बुला रहा है। और जैसे ही सारा घर उसके इर्द गिर्द जमा होता है तो वो नल्ला जो ना काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, कहता है कि मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, मेरी शादी के बारे में क्या सोच रहे हो आप। तो फिर उसे कुट पड़ती है अपने घर वालों से। ये भी बिल्कुल इसी तरह पूरे जिसे कहते हैं पाकिस्तान को अपने पीछे लगाकर एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस देकर फिर जनाब छिड़न करके नाड़ा खोल के आपके मुंह के आगे हक देते हैं। वो टीम जिसने पिछले मैच में 350 चेज किया, रिकॉर्ड बना दिया, बल्कि रिकॉर्ड्स की लाइन लगा दी, वो आज फाइनल में 250 नहीं कर सकी। आप बहुत ओवर डिपेंडेंट हुए थे अपने स्पिनर्स के ऊपर। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि भैया आपने जब टॉस जीतकर पहले बैटिंग की थी, यू शुड हैव नोन कि एक तो पिच कैसी है। आपने मेरा ख्याल है पिच को नहीं रीड की, क्योंकि बॉल तो स्पिन हुआ ही नहीं। तो फिर आप किस चीज़ के लिए सेकंड बैटिंग को आपने वो जिसे कहते हैं साइड लाइन करा दी थी। ये तो सेकंड बैटिंग आपको कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि ड्यू भी पड़ गई थी। आपने ड्यू फैक्टर भी जिसे कहते हैं ओवरशैडो कर दिया, साइड करा दी उसे। आपकी बॉलिंग में ना लाइन थी ना लेंथ थी, ना आपका पेस बॉलिंग चल रहा है। आपका स्पिन डिपार्टमेंट बिल्कुल, स्पिन डिपार्टमेंट घंटा चलेगा यार। बात वही है, विकेटें ना पेसर्स की हैं ना जिसे कहते हैं स्पिनर्स की हैं, विकेटें पता नहीं किसकी हैं। मुझे तो अभी तक ये नहीं समझ में आई इस ट्राई नेशन सीरीज में। और इसी किस्म की विकेटें हमने बनानी है चैंपियंस ट्रॉफी में। तो ना पेसर्स चल रहे हैं ना स्पिनर्स चल रहे हैं, तो चलेगा कौन? क्योंकि बैटिंग तो आपकी चल कोई नहीं रही। तो आपके लिए बैटिंग विकेटें भी नहीं है। और विकेटें बना किसके लिए रहे हो फिर? मेहमानों के लिए? मेहमान नवाजी में ही रखना है। 242 पाकिस्तान ने किया है फाइनल में पहले बैटिंग करते हुए। अंदाजा करो यार, फाइनल है, आपने 350 मारा है, कुछ शर्म करते, कम से कम 300 ही कर लेते हो। 300 के नेड़े ही लग जाते, 250 भी नहीं कर सके। हमारा वही प्रॉब्लम है, ऊपर फखर वो नहीं चला, वो जिसे कहते हैं उसने वो सिर्फ 10 रन किए। और रूक ने ऊपर जिसे कहते हैं बड़ी जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की। फखर को तो आज उसने बन के रखा हुआ था रूक ने यार। एक तो वो है लंबा, फिर फ्रेश विकेट, फिर नया गेंद, और ठीक ठाक बाउंस उसका जनरेट हो रहा था। और ज़्यादा उसने बाउंस अपने लंबे कद का ही फायदा उठाया है। वो 10 किए फखर ने, 15 गेंदों के ऊपर ये लेग साइड के ऊपर पोले से कैच दे दिया। लेग पे उसने पैड्स में गेंद की, फखर जमान ने सीधा फील्डर के हाथों में दी। ये इधर शॉर्ट लेग वाली साइड के ऊपर, ये शॉर्ट मिड विकेट शॉर्ट लेग के बीच में कर लो, वहाँ पर सीधा उसके हाथ में कैच दिया। बाबर आजम वो फिर उसने 29 किए, लेकिन फिर वही बाबर आजम इतनी करके आउट हो रहा है। 6000 रन बाबर आजम के कंप्लीट हो गए। ओडीआई क्रिकेट में फास्टेस्ट बन गया हाशिम आमला के साथ। ये एक बाबर आजम का आज रिकॉर्ड बना है, वरना 29 रन है। कॉटन बॉल ठीक है। स्मिथ वो बात वही है ना कि वो उसने क्रॉस सीम गेंद मारी, बाबर जो है वो जल्दी चला गया, बॉल ढीली पड़ गई। एक तो क्रॉस सीम, ऊपर से उसने थोड़ा पेस भी खींच लिया स्मिथ ने। बाबर ड्राइव करने गया, सीधा बॉलर के हाथ में कैच पकड़ा दिया।
ये सऊद शकील, ये आकर एक दो शॉट्स बड़ी, इसने कवर ड्राइव इतनी ज़बरदस्त किस्म की मारी, ऐसा लगता है कि बंदे को लगता है कि यार पता नहीं कितनी कोई आला बैटिंग करने लगेगा, एकदम से ओवर होता है 8 के ऊपर बोल्ड हो गए भाई साहब ब्रेसवेल के हाथों। एक तो ये ब्रेसवेल हमारी जड़ों में बैठ गया भाई, जब बात है हमें कमारे कोई ना कोई ले जाता है। और मज़ेदार आपको एक बात बताऊँ, पहली विकेट में पहली इनिंग्स में गेंद, जारी बात है इतना स्पिन नहीं हो रहा था, ठीक है, आपको यही था कि सेकंड इनिंग्स में गेंद स्पिन होगा तो हम अपने स्पिनर्स के थ्रू पकड़ लेंगे। सरकार, उनकी स्पिन बॉलिंग और आपकी स्पिन बॉलिंग में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क था। और पाकिस्तान TRI नेशन में 5 विकेट से हार गया। पाकिस्तान ने TRI को TRY बनाया कि हम ट्राई करते हैं। और सुबह आपसे बात हुई थी जब 6000 रन बाबर के हुए थे, 242 करे पाकिस्तान ने और पूरी टीम आउट हुई, जिसमें बाबर ने 29, रिजवान ने 46, 76 बॉल में, आगा 45, 65 बॉल में। सबसे अच्छा खेला मेरी नज़र में तैयब ताहिर, जिसने 33 बॉल में करे। बाकी नसीम ने नीचे से आके 19 करे 17 बॉल में। हमारे ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर जो चैंपियंस ट्रॉफी में सिलेक्ट हुए ना, एक 7 रन पे आउट हुआ, एक ने मेरे ख्याल 18 रन बनाए जिसमें 2 कैच छूटे। होता है, इस पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन हम खेल रहे थे 4 बॉलर से। 4 बॉलर किस तरह शामिल हुए आज कि सलमान अली आगा ने पूरे 10 ओवर करे, जिसमें उसने 45 रन देके 1 आउट करा। बाकी अगर हसनैन खेल रहा होता तो भी हम 4 बॉलर से खेल रहे होते। राना फहीम अशरफ से 2 ओवर कराए, उसके बाद 2 बॉलों में उनका कोटा खत्म और न्यूजीलैंड मैच जीत गया। अगर आपने उन्हें एज ए ऑलराउंडर तीसरा पेसर खिलाया था और जब वो 7वां ओवर करने आए थे तो फिर आप उसको और कराते ना ओवर। जब आप एक्सपेरिमेंट कर ही रहे हैं कि हम पहले बारी ले रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी का, हैरत होती है मुझे वैसे कसम से। या तो मुझे मैंने क्रिकेट नहीं खेली, या ये अवाम की तरह मुझे भी बुद्धू बनाना चाहते। मैं तो बुद्धू नहीं बनूंगा भाई, क्योंकि अपने बाजू पे क्रिकेट खेली है, पसंद नापसंद पे नहीं खेली। ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं कि जिन्हें पिच पढ़ना नहीं आती, कि पिच पे शाइनिंग ही नहीं है। हम टीवी पे देख के एक आदमी का फोन आया, वो ग्राउंड में मौजूद था, नाम नहीं लूंगा, कि कैसी पिच है ये। मैंने बोला फंसेगा बॉल और स्पिनर उड़ा देंगे न्यूजीलैंड के। पिच देख के टीवी पे, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलूं। और जब आप 352 रन चेस करके आ रहे हो यार, आप एक्सपेरिमेंट, यहां आप जीतते ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा होता। हर लड़के का कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा होता। आज फहीम अशरफ कॉन्फिडेंस 0, खुशदिल शाह कॉन्फिडेंस 0, बाबर को तो वैसे ही खराब कर दिया, उसका तो कॉन्फिडेंस 0 से भी 0 कर दिया। 62 रन बनाया उसने 3 इनिंग्स में। वो कौन है जिसने बोला है भाई कि ओपन कराओ उससे? कौन है? मुझे हैरत होती है कैसे पागल लोग हैं। अच्छा भला 3 नंबर पे परफॉर्म करके आ रहा था साउथ अफ्रीका से, 50 तो कर रहा था, 17 तो कर रहा था, वो भी बंद करा दिए। 3 मैच में 62 रन, जहां पे एक इनिंग्स में वो 62 कर रहा था। यह है अप्रोच, यह है सोच, यह दिमाग है इनके पास। ये बहुत अच्छा खेला है, अच्छा खेला है। दूसरी बारी में और पहली बारी में डिफरेंस आपको पता है, बैटिंग का जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। अगर आप उसमें 350 पे भी हो ना तो वो भी आपको कम लगते हैं पहली बारी में। आप चाहते हो हर ओवर में 20-20, 25-25 रन लो। आज वो आए, उन्होंने आराम से खेला। वो सिर्फ एक जगह हारे, आपको पता है, आज 10 ओवर में उनके 45 थे और हमारे 48 थे। बाकी सारी चीज वो जीते। फील्डिंग दोनों की एक जैसी थी, दे कैचेस पे कैचेस ड्रॉप, दे कैचेस पे कैचेस ड्रॉप। बाकी तो वो आराम से, कॉनवॉय आराम से खेला। विलियमसन ने अपने आप को 75 की पार्टनरशिप करी उसके साथ, और 85 की मिचेल ने और लेथम ने कर ली। लेथम से रन नहीं हो रहे तो वो भी फॉर्म में आ गया। और पहला मैच किसका है चैंपियंस ट्रॉफी का? पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। हम बात करते हैं इंडिया का मैच, इंडिया का मैच। अरे इस मैच का सोचना था ना